दोस्तों, शाहजी हर्बल हेल्थ टिप्स के यूट्यूब चैनल से मैं शाह आलम। पिछली वीडियो हमने जो उसके ऊपर बनाई थी पॉर्न मूवी के ऊपर, तो उसी वीडियो की ये दूसरी कड़ी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो इस वीडियो में जो मकसद है हमारा, तो वो ये दिखाना है कि पॉर्न मूवी देखने के बाद दिमाग की क्या हालत होती है। तो आपने ये टाइटल में भी देख लिया होगा। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई गंदी फिल्में देखने का या हाथ वगैरह मारने का कोई नुकसान नहीं होता किसी भी तरह का। तो उन लोगों के लिए हमारा जवाब है कि गंदी फिल्में और पॉर्न फिल्में देखने से हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज़ करता है। ये डोपामाइन रिलीज़ करने का एक ऐसा आप कह सकते हैं कि जैसे हवा चलती है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती, दर्द होता है लेकिन महसूस होता है, सिर्फ दिखाई नहीं देता, या आवाज़ आती है लेकिन दिखाई नहीं देती। इसी तरह से ये शुआएं या किरणें टाइप की होती हैं जो दिमाग इन चीज़ों को रिलीज़ करता है। गंदी फिल्में देखने से हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज़ करता है, जिससे हमको लज्जत मिलती है, मज़ा मिलता है, आनंद मिलता है। यही चीज़ जब हम कोकीन इस्तेमाल करते हैं और कोकीन का नशा करते हैं, तो कोकीन का नशा करने वाले के साथ भी यही चीज़ होती है कि उसको भी यही मज़ा मिलता है और यही आनंद मिलता है, यही लज्जत मिलती है। मगर जो डोपामाइन फिल्म देखने से रिलीज़ होता है वो कोकीन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आप ये समझ लें कि कोकीन का जब आदमी नशा करता है या इस तरह के दूसरे नशे करता है, तो उसके अंदर दिमाग 50% डोपामीन अगर रिलीज़ करता है, तो पॉर्न मूवी देखने के बाद या पॉर्न मूवी देखते हुए दिमाग 100% डोपामीन रिलीज़ करता है, जिससे हमारे दिमाग को पूरी तरह से शावर कर देता है, ठंडा कर देता है, या बस एक चीज़ से बांध के रख देता है। और ऐसा नहीं है कि ये रिलीज़ होने के बाद नॉर्मल वापस आ जाए, ये नॉर्मल भी नहीं होता। आपने ये देखा होगा कि जो कोकीन का नशा करते हैं या हेरोइन का नशा करते हैं या कोई सुल्फा गांजा या इस तरह की जो चीज़, वो इंसान जैसे ही वो नशा उतरता है फिर वो उसी चीज़ की तरफ भागता है। उसके लिए इंसान को मारना पड़ जाए, चोरी करनी पड़ जाए, डकैती डालनी पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, तो वो क्या होता है कि वो उस वक्त जब उसका दिमाग जब वो नशा उतरता है तो वो डोपामाइन रिलीज़ होता है। जब वो डोपामाइन रिलीज़ होता है तो फिर वो उसी चीज़ की तलब करता है, उसी चीज़ की चॉइस करता है। तो उस चॉइस को पूरा करने के लिए इंसान फिर उस तरफ भागता है, नशे की तरफ। तो चाहे उसके लिए फिर वही करना पड़े, चोरी डकैती मर्डर सटर कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो उस चीज़ को ख़रीदता है, ख़रीद कर फिर उसको नशा करता है, तो उसको सुकून मिलता है। समझ, यही हालत सेम पॉर्न मूवी में होती है। और जब ये रिलीज़ हो जाता है तो फिर ये वापस नॉर्मल नहीं आता, ये नीचे आता है, तो अपनी लाइन से बिल्कुल नीचे चला जाता है, जिससे जहन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपका आधा जहन, आधा दिमाग, आधा माइंड मर जाता है और आप सिर्फ पॉर्न प्रोडक्ट बनकर रह जाते हैं। फिर तो जो लोग ये कहते हैं कि वो सिर्फ गंदी वीडियो देखते हैं मगर हाथ वगैरह नहीं मारते और वो बिल्कुल ठीक हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो गलत कहते हैं इस चीज़ को। आप भी ऐसे धोखे में बिल्कुल ना आएँ और बचें ऐसी चीज़ों से भी और ऐसे लोगों से भी बचें जो इस तरह की भ्रमित बातें करते हैं। नहीं तो फिर आपको कभी ना कभी कोई भी मर्ज़ लग सकता है जिसमें इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है या दिमाग में कुछ चीज़ें उल्टी सीधी चलने लगती हैं, इंसान कुछ का कुछ बोलने लगता है, कुछ का कुछ भौंकने लगता है। तो फिर लोग पीरों फ़कीरों पे या तांत्रिक वगैरह पे लिए फिरते हैं, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता कि असल में दरअसल मसला क्या है। समझ गए? तो अब इससे एक चीज़ जो बीमारी होती है, तो वो आँखों की बीमारी होती है, जहनी बीमारी होती है, माइंड की बीमारी होती है बहुत ज़्यादा। तो ये तमाम चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों के चक्कर में नहीं आए जो इस तरह की बातें कहते हैं कि भाई इस तरह से फिल्में देखने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। लोग पागल तक हो जाते हैं, लेकिन किसी को क्या पता कि किस चीज़ के लिए पागल हुआ है।
एक बार को नशा करने वाला आदमी भी जो होगा उसको कह सकते हैं कि भाई ये नशेड़ी आदमी है, गांजा पी के फला जगह पड़ा था या उससे लड़ रहा था, झगड़ रहा था, या शराब पी के किसी से लड़ रहा था, या कोकीन के नशे में कहीं पड़ा था और कोई पड़ा हुआ उठा के लेकर आया है कहीं से किसी को। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन पॉर्न मूवी वाले के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि पॉर्न मूवी जब आदमी देखता है तो खुद एकांत की जगह बैठ करके देखता है, बिल्कुल एक साइड में, कि कोई दूसरा देख ही ना ले उसको और इस चीज़ की तरफ उसको। लेकिन नुकसान इसका तभी आता है सामने जब हद से ज़्यादा बिल्कुल इंसान पागल हो जाता है, पागलपन पे पहुंच जाता है। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, जो मैं पीरों पे, फ़कीरों पे भी गया हूँ, मज़ारों पे गया हूँ, और बहुत सी जगह ऐसी हैं धार्मिक स्थल जहाँ पे मैं गया हूँ, और मैंने वहाँ मांगने वालों की जब हालत देखी और उन लोगों से बात की, तो उन लोगों से बात करने के बाद मैंने बहुत हद तक ये आइडिया लगाया है कि ये बहुत सारे लोग जो नई उम्र के लड़के हैं उनमें वो इस चीज़ का शिकार हुए थे, पॉर्न मूवी वगैरह का। तो इसमें मैंने आपको एक स्टिकर भी लगाया है मैं, और ये देखो इसके अंदर आप लोग, मैंने निशानदेही की है कि किस किस सिचुएशन में कौन सा नशा करने के बाद क्या हालत होती है, नॉर्मल दिमाग कैसा होता है, कोकीन वगैरह का नशा करने के बाद दिमाग कैसा होता है, और पॉर्न मूवी देखने वाले का दिमाग कैसा होता है। तो अगली बार मैं धात वगैरह का कोई नुस्खा लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।